आदरणीय सम्मानित साथियों, जय भीम, आदाब। कहने को तो हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन सवर्ण मानसिकता के शासक वर्ग ने इस लोकतंत्र को लाठी तंत्र में तब्दील करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा। आए दिन बहुजन समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, बहुजन समाज के हक अधिकारों का हनन इस बात का उदाहरण है कि भारत में संविधान का राज्य नहीं बल्कि पहले का राजतंत्र ही स्थापित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान सौंपते वक्त उनकी आंखें नम हो गई। लोगों ने बाबा साहब से रोने का कारण पूछा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही सपाट लहजों में कहा कि यह संविधान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि इसके चलाने वाले हाथ भी बहुत अच्छे हों। बाबा साहब की यह बात अक्षरशः सच साबित हुई। आज देश में गणतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र की स्थापना की जा रही है, जो कि निंदनीय व शोचनीय है। साथियों, आज बहुजन समाज के साथ पूर्व की सरकारों ने लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी अन्याय अत्याचार किया। कभी ज़मीनों के अधिग्रहण के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा गया, तो कभी झूठी शान के लिए दलितों की हत्या की गई, तो कभी मवेशियों के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा से दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। इसके लिए तमाम उदाहरण हैं, तमाम सांप्रदायिक दंगे हैं जो कि पूर्व की सरकारों में हुआ करते थे। लेकिन वर्ष 2014 से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इस आशा व विश्वास के साथ कि अब सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास जीता जाएगा, लेकिन यह बात भी मात्र एक छलावा साबित हुआ। जब गुजरात के ऊना कांड में दलित भाइयों को चमड़ा उतारने के आरोप में गाड़ियों में खींचा गया, नंगा करके उन्हें पीटा गया, तो यह सिलसिला फिर कभी थमा नहीं। यह सिलसिला शैक्षिक संस्थानों में भी पहुंच गया। बहुजन समाज का होनहार छात्र रोहित वेमुला, जिसकी संस्थानिक हत्या की गई, प्रताड़ित किया गया। कहने को तो मैं ये कह सकता हूँ कि रोहित वेमुला हो सकता था कि आने वाले समय में वर्तमान डॉक्टर अंबेडकर, वर्तमान समय में मनोहर कांशीराम बनता, लेकिन हमारी सरकारों की सवर्ण मानसिकता ने हमसे हमारा रोहित वेमुला छीन लिया। सरकारों ने की तुच्छ नीति तथा दमनकारी नीति के कारण जुनैद की भी संस्थानिक हत्या की गई। आज तक जेएनयू से लापता जुनैद की लाश भी बरामद नहीं हुआ। यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारे होनहारों को रोका जा रहा है। इसका उदाहरण आप पायल तड़वी से भी ले सकते हैं। किस तरीके से एक होनहार डॉक्टर पायल तड़वी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। सम्मानित साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में सवर्ण मानसिकता के लोगों को जैसे अत्याचार करने का लाइसेंस मिल गया हो। ऊना से लेकर जयापुरा तक, सहारनपुर के सब्बीरपुर से लेकर नागौर तक, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर तक तमाम दलित उत्पीड़न किए गए। यहाँ तक कि दलितों के मूछें रखने पर उनकी हत्या हुई, दलितों को पगड़ी बांधने पर उनके सर की चमड़ियाँ उधेड़ दी गई, दलित समुदाय को घोड़ी पे बारात निकालने के कारण जान से भी हाथ धोना पड़ा। ये कब तक? ये सवर्ण मानसिकता दलितों और मुसलमानों को शुरू से दुसाध व मलेच्छ कहता चला आ रहा है।
उसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान सरकार ने गणतंत्र को गणतंत्र बनाकर दे दिया। जब कभी गुजरात कांड होता है, ऊना कांड होता है, तो हम लोग एक आंदोलन की चेतावनी देते हैं, आंदोलित होते हैं। आंदोलन ठंडा नहीं हो पाता, हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलता पाता। इसके बाद जयापुरा कांड हो जाता है, उसका आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके बाद नागौर कांड हो जाता है, नागौर कांड पर चर्चा परिचर्चा होती है, तब तक में बिहार में पेचकस कांड हो जाता है। किस तरीके से इस देश में दलित समुदाय तिल तिल मरने को विवश है, पल पल मरने को विवश है, ये बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। अभी मुसलमानों के साथ बहुत ही सरल तरीका है उनकी हत्या करने का। मुसलमानों के बगल में एक गाय को खड़ी कर दिया जाए और बाकायदे उसे पीट कर हत्या कर दी जाए, आरोप लगा दिया जाए कि गाय को गोकशी के लिए लिया जा रहा था। अभी दादरी में इखलाक को देख लिया जाए, बीफ के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई। फहलू खां को देख दिया जाए, गाय के नाम पर हत्या कर दी गई। तबरेज को देख लिया जाए, चोरी के आरोप में ज़बरदस्ती माव लीचिंग की गई। इस तरीके से दलित और मुसलमानों को प्रतिदिन देश के किसी न किसी कोने में हताहत होना पड़ रहा है। यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है तथा सरकार के जो छवि रही है, भारत की जो छवि विदेशों में रही है, उसे कहीं न कहीं खंडित कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के घृणा अपराधों पर सख्त कानून व सजा का प्रावधान करें, अन्यथा यह देश जो कि गणतंत्र की ओर अग्रसर है, लाठी तंत्र की ओर अग्रसर है, यह एक अराजकता का अड्डा बन जाएगा। सम्मानित साथियों, आज किस तरीके से बहुजन समाज का दलित आदिवासी पिछड़ा समाज, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, यह एक निंदनीय विषय है। और इस पर हमारे जो समुदाय के लोग बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, विधायक बनकर बैठे हुए हैं, वो भी कोई संज्ञान नहीं लेते, तो क्यों न हमें उनसे भी प्रश्न करना चाहिए। हमें एकजुट होकर के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना चाहिए। हम लोग वर्ष 2013 में भीमसेना बनाए। भीमसेना का उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, भीमसेना का उद्देश्य बहुजन समाज को शासक बनाया जाए। क्योंकि मानवर मसीहा कांसी राम साहब कहते थे कि रोज़ तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, तुम्हारे साथ अन्याय होता है, तुम्हारा ही बलात्कार होता है, तुम्हारे साथ तमाम तरह की आपत्तिजनक घटनाएं घटती हैं, ये हमेशा घटती रहेंगी। अगर ये चाहते हो कि बहुजन समाज खुशहाल जीवन जिए, बहुजन समाज के साथ अन्याय अत्याचार न हो, तो तुम्हें शासक बनना पड़ेगा। लेकिन आज बहुजनों की अति महत्वाकांक्षा ने हमें तमाम गुटों में बंटने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं सभी अम्बेडकरवादी संगठनों से, सभी अम्बेडकरवादी विचारधारा रखने वाले राजनीतिक पार्टियों से यह आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये जो दो पार्टियाँ कांग्रेस व भाजपा हम पर हुकूमत कर रही हैं, हमारे उद्देश्यों का हनन कर रही हैं, हमारे लोगों का हक अधिकार छीन रही हैं, उनके खिलाफ एक निष्पक्ष मजबूत शासक बनाने के लिए सभी को अपना अहम त्याग कर, अपनी महत्वाकांक्षा को बलि दे करके सभी लोग बहुजन समाज को शासक बनाने में अपना कदम आगे बढ़ाएं और आवश्यकता पड़ने पर भीमसेना के समस्त भीम सैनिक तन मन धन के साथ आप सभी के साथ समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। इसी के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं कि घृणा अपराध पर सख्त सजा व कानून का प्रावधान किया जाए, नहीं तो प्रतिदिन बहुजन समाज के साथ उत्पीड़न होता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पुनः गुलामी के जीवन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि ताकतें यही चाहती हैं कि बहुजन समाज को गुलाम बना करके इन्हें पहले की तरह दास बनाया जाए और इनसे पहले की तरह बंधुआ मजदूरी कराया जाए। आज बहुजन समाज के लोग शिक्षित हो लिए हैं, अधिकारी कर्मचारी नेता हो लिए हैं, जो कि लोगों को खटकती है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं
कि घृणा अपराध पर सख्त सजा व कानून का प्रावधान करके अन्याय अत्याचारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की महान कृपा करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, नमस्कार, जय भीम सेना।